तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, घर पर रहकर अपनी पढ़ाई करते होंगे और इसीलिए ऑनलाइन क्लासेस आपको डेली प्रोवाइड कराई जा रही हैं। और इस क्रम में आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के रूल्स और उनके एग्जाम्पल्स पर भी बात करेंगे। स्पेशली रूल्स को फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जितनी भी चीज़ें आपको कराई जाएंगी वीडियोस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए बिना स्किप किए हुए। बड़ी कुछ लोगों में एक बैड हैबिट होती है कि वीडियो को भगा भगा कर देखते हैं। आज यहाँ देख लिया, थोड़ा आगे देखेंगे, उस बीच में बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी छूट सकती है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिए, तभी आप पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले ये सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, उन लोगों से कि जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर जो पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं, कि वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी और सबसे पहले आप मेरी वीडियोस को देख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पहचान। सबसे पहले पहचान का होना बहुत जरूरी है। इस काल के वाक्यों के अंत में गा गी गे, ठीक है। अब ये गा घी गे क्या है? जैसे सेंटेंस बोले जाते हैं, मैं बाजार जाऊंगा, ठीक है, वह खाना पकाएगी, हम क्रिकेट खेलेंगे। तो ऐसे सेंटेंस जब भी आएंगे बोलने में जिनके लास्ट में गा गी गे ये अक्षर आएंगे तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होगा। ये ध्यान में रखने वाली बात है। एंड उसके बाद रूल्स पर चलते हैं, एक एक करके रूल को समझेंगे अच्छे से, ठीक है। वीडियो को आप पॉज करके समझ सकते हैं, दोबारा रिवाइंड करके समझ लीजिए अगर समझ में ना आए तो। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, मैंने साथ में लिखा है, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है शैल और विल। और हेल्पिंग वर्ब शैल और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बन जाता है, ठीक है। जहां पर आपने शैल लगाया या विल लगाया और साथ में रख दिया फर्स्ट फॉर्म, विल गो, विल राइट, विल रीड, ठीक है, आई शैल गो, आई शैल राइट, तो ये क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बन जाएगा। रूल 2, शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस के साथ। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस आई और वी। अब फ्यूचर इंडेफिनिट मैंने स्टार्ट किया है तो एक बात पॉइंट टू बी नोटेड है कि फ्यूचर इंडेफिनिट ही नहीं बल्कि फ्यूचर के जितने भी पार्ट्स होंगे, ठीक है, 1 से लेके 4 तक, उन सभी में यही सीरीज रहेगी कि सिर्फ जो रूल्स हैं वो सिर्फ प्रोनाउंस के अकॉर्डिंग चलते हैं। इसमें नंबर, सिंगुलर, प्लूरल कुछ नहीं होता है। फ्यूचर के सभी टेंस में सिंगुलर और प्लूरल कुछ नहीं है, बस आपको पर्सन याद रखना है। फर्स्ट पर्सन या फिर सेकंड और थर्ड पर्सन वो सब अलग हैं, तो उनको अदर पर्सन में रखते हैं। तो आई और वी के साथ शैल का प्रयोग तथा विल का प्रयोग सेकंड तथा थर्ड पर्सन के साथ किया जाता है। सेकंड पर्सन क्या है? यू, एंड थर्ड पर्सन में ही, शी, दे, इट, और जितने भी नेम्स हैं वो सभी थर्ड पर्सन होते हैं। फिर ये रूल 2 का एक अपोजिट है, ठीक है, इसको समझना है। रूल 3 में क्या दिया है? यदि वक्ता, वक्ता कौन? बोलने वाला, ठीक है, स्पीकर, बोलने वाला, उसके कथन से दृढ़ निश्चय, इरादा, धमकी या प्रतिज्ञा का बोध हो तो फर्स्ट पर्सन के साथ विल तथा अदर पर्सन के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब कोई आपसे कहे कि मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं आज अवश्य जाऊंगा, तो ये क्या है? ये धमकी है, ठीक है, मैं तुम्हें मार दूंगा तो ये क्या? धमकी है। तो यहां पर हम आई के साथ शैल का प्रयोग ना करके विल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। मैं तो आज अवश्य ही जाऊंगा, तो आई शैल गो ना करके आई विल गो करते हैं, ठीक है। तो अगर दृढ़ निश्चय दिखता है कि मैं तो आज अवश्य ही करूंगा ये काम, इरादा है, इरादा है कि आज हम ताजमहल देखने जाएंगे, धमकी, ठीक है, किसी को धमकाना, तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा मैं, ठीक है, तुम्हें मार दूंगा, तो धमकी है। या प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा कर लेना, मैं आज से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आज के बाद कभी देर से नहीं उठूंगा,
तो ये इन सब चीजों में हम आई के साथ विल का प्रयोग, वी के साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं और बाकी अदर के साथ हम शैल का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जनरली आपको समझ में नहीं आ रहा है धमकी, इरादा, प्रतिज्ञा है तो आप रूल 2 को फॉलो करिए। ठीक है, और वैसे शैल और विल का यूज बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है। आप किसी भी प्रोनाउन के साथ कोई भी शैल रख दीजिए चाहे विल रख दीजिए, वो आपका सही रहेगा। ठीक है, रूल 4 में क्या है, नेगेटिव सेंटेंस में विल नॉट लिखा जाता है और विल नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, छोटे, ये अपस्ट्रोफ लगाकर वर्ड को छोटा कर दिया जाता है, दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। तो विल नॉट को वांट भी लिख सकते हैं, WON''T। ठीक है, ये एक नई बात है और नई तो नहीं, पुरानी बात ही है, लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर बताया है आपको कि विल नॉट को वांट भी लिखा जा सकता है, क्योंकि कहीं कहीं आपको सेंटेंस में लिखा हुआ दिखता है कहीं ना कहीं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है, ये वांट क्या है। ठीक है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, ये ओ को मिटाकर ए बना देते हैं, कहते हैं कि ये कहीं मिसप्रिंट तो नहीं हो गया। ठीक है, ये वांट ही होता है। तो ये हुआ हमारे रूल्स, और अब चलते हैं इनके एग्जाम्पल्स की तरफ। एक एक करके हम अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के रूल्स लिखने के बाद इनके एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है, वह आज अपने घर जाएगा। तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वह कौन है, ही है थर्ड पर्सन प्रोनाउन, तो क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, ही विल, और इसके साथ फर्स्ट फॉर्म जाने की गो, और अपने घर टू, हिज होम, और आज तो टुडे लग जाएगा बाद में, और लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, ही विल गो टू हिज होम टुडे। वे मैदान में हॉकी खेलेंगे, दे, ये भी थर्ड पर्सन है, यहां पर हमें सिंगुलर प्लूरल देखना ही नहीं है, हमें पर्सन देखना है। दे के साथ विल लग जाएगा, क्या करेंगे, प्ले करेंगे, खेलेंगे हॉकी इन द ग्राउंड। ठीक है, मैं तुम्हें अंग्रेजी अवश्य पढ़ाऊंगा, तो ये क्या है, दृढ़ निश्चय है, दृढ़ इरादा है। ठीक है, तो मैं इसमें आई के साथ विल का प्रयोग कर सकता हूं। ठीक है, आई विल टीच यू इंग्लिश। ठीक है, हमें अवश्य वर्ड से इरादा का पता चल रहा है, निश्चय का पता चल रहा है, इसलिए अलग से अवश्य की कोई इंग्लिश लगाने की जरूरत नहीं है। बस हमने क्या किया, शैल के बदले विल लगा दिया। ठीक है, और उसके बाद हम कल ताजमहल देखेंगे, तो वी के साथ क्या लगाएंगे, शैल लगाएंगे, और यहां पर हम विल भी लगा सकते हैं क्योंकि उन्हें ताजमहल देखने का इरादा किया है। ठीक है, वी शैल सी द ताजमहल, कल की क्या होगी, टुमारो, आने वाला कल टुमारो, बीता हुआ कल यस्टरडे। ठीक है, ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस हो गए। आई होप जो मैंने आपको निश्चय वाला बताया है, इसी तरह कोई दूसरा सेंटेंस होगा, ठीक है, धमकी वाला, तो उसके साथ भी हम आई के साथ विल लगा देंगे, बी के साथ विल लगा देंगे। इसके बाद हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस इज, वे कल मुंबई नहीं जाएंगे। ठीक है, जहां पर नहीं लिखा है वही नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, सब्जेक्ट लगाना है पहले। सब्जेक्ट क्या है इसमें, दे, और यहां पर आई, यहां पर है द बॉयज, और यहां पर है द गर्ल्स। अब क्या करना है हमें, शैल और विल। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में ये हमें ज्यादा नहीं देखना है कि दृढ़ इरादा, धमकी, प्रतिज्ञा है या नहीं है। हमें दृढ़ इरादा, धमकी, प्रतिज्ञा को सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस तक सीमित रखना चाहिए। ठीक है, यहां पर हम जैसे यूज होता है शैल और विल वैसे ही करेंगे।
तो यहाँ पर दे थर्ड पर्सन प्रोनाउन विल का यूज होगा, ठीक है, आई के साथ शैल का, और बॉयज के साथ विल, गर्ल्स के साथ विल, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था कि अब लगाना है नॉट, तो हम इसको विल नॉट भी लिख सकते हैं, विल नॉट गो टू मुंबई टुमारो, ठीक है। आई शैल नॉट बीट उसको, उसको यानी या तो लड़का या लड़की, ठीक है, बीट हिम, और डंडे से का मतलब विद अ स्टिक, और उसके बाद यहां पर विल नॉट को एक साथ जोड़कर हम लिख सकते हैं वांट, ठीक है। यहां पर भी हम वांट लिख सकते थे, द बॉयज वांट सिंग अ स्वीट सॉन्ग, और उसके बाद द गर्ल्स विल नॉट bathe in the river, ठीक है। देखिए बेथ, ये पढ़ा जाता है बेथ, बेथ या बेथ, ठीक है। बात होता है तो BATH होता है, BATH बात मीन्स वो नाउन होता है और हमें यूज करना है वर्ब का, तो इसलिए वर्ब होता है BATHE, बेथ पढ़ा जाता है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिस इज, क्या वह अपनी पुस्तक नहीं पढ़ेगा, ठीक है। जब भी क्या से स्टार्टिंग होती है तो स्टार्टिंग होती है हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है, इससे हमें मतलब नहीं होता है। और शैल विल का यूज करेंगे सबसे पहले, वो भी इसको देखकर, सब्जेक्ट को देखने के बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगानी है। सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन तो हम पहले क्या लगाएंगे, विल, सब्जेक्ट तो यही है ही, नहीं इसमें लिखा हुआ यहां पर तो हम सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं विल के बाद ही नॉट रख देते हैं, जो गलत हो जाता है, ठीक है। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग काम करिए, विल ही, अब यहां पर आएगा नॉट, और वर्ब क्या है, पढ़ेगा, रीड, अपनी पुस्तक तो हिज बुक, हिज बुक क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगर लड़की होती तो हर बुक हो जाता। उसके बाद तुम कल क्या करो, क्या शब्द अगर स्टार्टिंग में आता है तब उसकी इंग्लिश नहीं लगती है, स्टार्टिंग होती है हेल्पिंग वर्ब से। लेकिन क्या शब्द अगर बीच में आ जाए तो उसको क्वेश्चन वर्ड माना जाएगा और उसकी इंग्लिश सबसे पहले लगाई जाएगी, ठीक है। तो क्या की इंग्लिश होती है व्हाट। अब हेल्पिंग वर्ब भी लगनी है, किसके हिसाब से, यू के हिसाब से, तो क्या लगेगा, विल लगेगा, ठीक है। सब्जेक्ट तो यू है, वर्ब क्या है, करोगे यानी करना, व्हाट विल यू डू, और आने वाला कल, उसकी इंग्लिश टुमारो, TOMORROW, दिस इज द स्पेलिंग, ओके। उसके बाद स्टार्टिंग में क्या नहीं है तो सीधे आपको क्वेश्चन वर्ड पे जाना है, क्योंकि इंग्लिश वाई, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब दे के अकॉर्डिंग विल, और उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, नॉट सब्जेक्ट के बाद वर्ब है सहायता करना तो हेल्प हो जाएगा, और मी, वाई विल दे नॉट हेल्प मी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। मेरी सहायता का मतलब मी लगेगा यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट, तुम्हारे पिताजी दफ्तर कब जाएंगे, कब की इंग्लिश क्या होती है, व्हेन, WHEN, ठीक है। और उसके बाद विल, क्योंकि सब्जेक्ट है पिताजी, ठीक है, व्हेन विल योर फादर, उसके बाद जाने की, गो टू ऑफिस, ठीक है। ऐसे इंट्रोगेटिव के सेंटेंस बनेंगे, ठीक है। डिफिकल्ट टाइप के सेंटेंस बहुत सारे होते हैं, जब एक बार पूरा ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आपको डिफिकल्ट तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। उसमें कुछ थोड़ी बहुत अलग चीजें भी निकल कर आएंगी जिस पे हम बाद में बात करेंगे।
पूरी वीडियो में मैंने आपसे रिक्वेस्ट नहीं की प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। अब लास्ट में आपसे बोल रहा हूँ पूरी मेहनत करने के बाद कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिए, और कम से कम इस वीडियो का लिंक अपने फेसबुक स्टोरी पर शेयर करिए, चाहे आप व्हाट्सएप पर करिए, इंस्टाग्राम पर शेयर कर दीजिए। इससे मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेगा और जो लोग वंचित हैं फ्री एजुकेशन से उनको भी अच्छे से घर बैठे एजुकेशन मिल पाए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे।